आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टि के प्रलय की प्रक्रिया हम लोग देख रहे थे। भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। इसी चर्चा के क्रम में एक प्रसंग आया है ध्यान योग का। ध्यान योग स्वयं वेदव्यास जी ही बोलते हैं अपनी ओर से कि इस संसार के प्रवाह में मनुष्य निरंतर प्रवाहित होता जा रहा है।
काल के थपेड़े से। ऐसी स्थिति में यदि किसी को संयोगवश नौका की प्राप्ति हो जाए तभी वह इस प्रवाह से मुक्त हो सकता है, अन्यथा तो अनादिकाल से ये प्रवाह चल रहा है। नौका क्या है? तो बोलते हैं कि ज्ञान ही नौका है। ज्ञान रूपी नौका में सवार हो करके ही कोई जीव इस सागर से पार जा सकता है। उस ज्ञान रूपी नौका में सवार होने के लिए योग की आवश्यकता होती है, ध्यान योग की आवश्यकता होती है। तो जो साधक इस योग का आश्रय लेता है, निश्चित रूप से वह ज्ञान को उपलब्ध होता है। अच्छा, तो समाधि से पूर्व कुछ योग बताए गए हैं। लगभग 12 योगों की चर्चा यहाँ पर वेदव्यास जी करते हैं। बोलते हैं, छिन्न दोषो मुनिर्योगान युक्तो युञ्जीत द्वादश देश कर्मानुरागार्थानुपायाय निश्चयैः चक्षुराहार संहारैः मनसा दर्शनेन च। तो 12 प्रकार के योग का आश्रय लेने से निश्चित रूप से व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाता है। वो 12 प्रकार के योग क्या हैं? तो बोलते हैं, देश योग, कर्म योग, अनुराग योग, अर्थ योग, उपाय योग, अपाय योग, निश्चय योग, चक्षुर योग, आहार योग, संहार योग, मनोयोग और दर्शन योग। ये 12 प्रकार के योग होते हैं ज्ञान तक पहुँचने के लिए। ये क्या हैं 12 प्रकार के योग? तो संक्षेप में इसका परिचय देते हैं। पहला है देश योग। देश योग का अर्थ है किसी ऐसे स्थान का चुनाव करना जो ध्यान के लिए सर्वथा अनुकूल हो। ध्यान के अनुकूल स्थान का चुनाव करना और उस स्थान पर आसन लगाना, इसको बोलते हैं देश योग। जैसे कोई निर्जन वन है, गुफा है, या कोई भी एकांत स्थान है जहाँ कोई बाह्य व्यवधान, बाह्य विक्षेप ना हो, ऐसे स्थान का चुनाव करके और वहाँ आसन लगाना, ये देश योग है। अच्छा, फिर बोलते हैं कर्म योग। यहाँ की भाषा में कर्म योग का अर्थ करते हैं कि आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जागना, ये ध्यान के अनुकूल बनाना। आहार ऐसा होवे जो हमारे ध्यान में व्यवधान उपस्थित ना करे। तो फिर विहार मतलब व्यायाम इस तरह का हो जो ध्यान के अनुकूल हो। चेष्टा
हमारा लोगों के साथ में जो व्यवहार है वह ध्यानोपयोगी हो। किसी के साथ में बहुत ही द्वेषपूर्ण व्यवहार होगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। किसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो भी ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ध्यान के अनुरूप ही चेष्टा होनी चाहिए। शयन और जागरण, बहुत ज़्यादा सोएंगे तो प्रमाद की वृद्धि होगी, तब भी ध्यान नहीं होगा। कम सोएंगे तो आलस्य की वृद्धि होगी। तो इसलिए ये आहार विहार चेष्टा सोना और जागना ये सब ध्यान के अनुकूल हों तो इसको बोलते हैं कर्म योग यहाँ की भाषा में। अच्छा, फिर तीसरा है अनुराग योग। अनुराग योग का अर्थ है परमात्मा से प्रेम और उनकी प्राप्ति करवाने वाले साधनों से प्रेम। परमात्मा से प्रेम और परमात्मा तक पहुंचाने वाले जो साधन हैं उन साधनों से प्रेम, इसको बोलते हैं अनुराग योग। जीवन में केवल आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री का ही संग्रह करना, अनावश्यक संग्रह न करना, इसको बोलते हैं अर्थ योग। ऐसे जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं अगर उनकी ही पूर्ति ना हो पा रही हो तब भी ध्यान नहीं कर पाएगा व्यक्ति। बहुत ज़्यादा संग्रह हो गया हो तो उनके संरक्षण में, उनके रखरखाव में समय व्यतीत होता है, तब भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। तो केवल आवश्यक सामग्री का ही संग्रह करना, इसको बोलते हैं अर्थ योग। फिर उसके बाद है उपाय योग। उपाय योग का अर्थ है ध्यान जिस आसन में आसानी से लग सके, जो आसन हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, जो हमारे ध्यान में व्यवधान उपस्थित करने वाला ना हो। क्योंकि व्यक्ति जब ध्यान करने जाएगा तो वह अपने बाह्य चीज़ों को भूलना पड़ेगा उसे, और अपने लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करना होगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर जिस आसन में सहजता से बैठ सके ऐसा आसन लगाना, इसको बोलते हैं उपाय योग। ध्यानोपयोगी आसन में बैठना ये उपाय योग है। फिर आता है अपाय योग। अपाय योग क्या है? अपाय शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। तो संसार के जो विषय हैं, जो मन को आकर्षित कर सकते हैं, जो सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति है, ममता है, उसको धीरे धीरे करके हटा देना। तो ये अपाय योग कहलाता है। फिर है निश्चय योग। निश्चय योग क्या है? बोले गुरु के द्वारा बोले गए वचन में और शास्त्र के वचन में विश्वास का दृढ़ होना। जो वचन चाहे भले हमारे अनुभव से ना मिलते हों, लेकिन उन वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास का होना, इसको बोलते हैं निश्चय योग। अच्छा, फिर आता है चक्षुर योग। चक्षुर योग का अर्थ करते हैं कि चक्षु को
नासिका के अग्रभाग में केंद्रित कर देना, या तो नेत्रों को बंद कर देना। असल में तो पलकों को बंद करने से भी नेत्र बंद नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता हो कि हमने पलकें बंद कर लिया है तो नेत्रों की गति अवरुद्ध हो गई है, तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पलकें अलग चीजें हैं। पलक केवल इतना करती हैं कि पर्दा लगा देती हैं, है ना। पर्दा लग जाएगा तो बाहर से हमारा संपर्क खत्म हो जाएगा लेकिन पर्दे के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति भी तो हरकत कर सकता है। तो पलकें बंद होने पर भी असल में नेत्रों का चांचल्य बंद नहीं होता है, वो चंचल रहती हैं, तो उनको स्थिर करना पड़ता है। और नेत्र को स्थिर किए बिना मन को स्थिर करना जरा कठिन है, क्योंकि जागृत अवस्था में मन को सबसे ज़्यादा चंचल बनाने वाला जो घटक है, जो इंद्रिय है, वो नेत्र इंद्रिय ही है। क्योंकि पूरे जागृत काल में नेत्र इंद्रिय सक्रिय रहती है। नेत्र इंद्रिय का सक्रिय रहना ही हमने जागृत अवस्था मान लिया है। जगा हुआ है इसका प्रमाण क्या है? बोले नेत्र खुले हुए हैं, है ना, नेत्र का व्यवहार हो रहा है। तो रसना इंद्रिय का हमेशा तो व्यवहार नहीं होता है, वो शांत भी रहती है। स्पर्श इंद्रिय का हमेशा व्यवहार नहीं होता, घ्राण इंद्रिय का व्यवहार नहीं होता। कर्ण इंद्रिय भी थोड़ा सक्रिय रहती है, लेकिन नेत्र सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। वेदों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि ये जो जीव है ये नेत्र में ही बैठता है, नेत्र में ही जीव का निवास होता है, ऐसा वेदों ने कहा है। अच्छा, तो बात यह है कि चक्षुर योग, यहाँ पर एक योग बताया गया कि नेत्र को स्थिर करना। तो स्थिर करने का उपाय कहीं ना कहीं उसको स्थिर करना होगा। तो एक तरीका है कि पलकें खुली रहें लेकिन नासिकाग्र में, गीता जी में प्रभु जी ने भी यही कहा है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन्। अच्छा, तो ये चक्षुर योग हो गया। फिर आता है आहार योग। आहार योग को अलग से गिना गया है। हालांकि कर्म योग में भी आहार की चर्चा हुई थी, लेकिन आहार योग को अलग से गिनते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना, इसको आहार योग बोलते हैं। संहार योग अगला है, संहार योग। तो विषयों की ओर मन और इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को अवरुद्ध करना, उस प्रवृत्ति को रोक लगाना, उसमें निरोध करना उसका, इसको बोलते हैं संहार योग। फिर है मनोयोग। हमने इंद्रिय व्यवहार बंद कर दिया, हमने उचित स्थान पर आसन लगा लिया, बाहर से कोई विक्षेप भी नहीं है, लेकिन मन अपने सहज स्वभाव के अनुसार संकल्प विकल्प करता रहता है, स्मृतियों में जाता है, पूर्व के
घटनाओं की खोज में चल पड़ता है, या भविष्य की कोई योजना बनाता है, कोई संकल्प करता है, विकल्प करता है। कर्म वासना व्यक्ति के भीतर जब अत्यधिक होती है तो वह कर्म वासना ही मन को संकल्प विकल्प करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म वासना मतलब अभी ये काम करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये जो एक भीतर एक वृत्ति बनी रहती है, तो यही वासना मन में संकल्प पैदा करती है। ऐसा कर लेते हैं, फिर विकल्प आएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, इस तरह से। तो संकल्प विकल्प से चित्त को रहित करना, शांत करना और उसको एकाग्र करना, इसको बोलते हैं मनोयोग। और फिर अंतिम है दर्शन योग। दर्शन योग का अर्थ है जीवन में जो भी विशेष घटनाएं घटती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था है, रोग है, जो भी दुख अलग अलग माध्यमों से आते हैं, तो उनके प्रति वैराग्य वृत्ति को जगाना, ऐसे बोलते हैं। दुखों और दोषों के प्रति वैराग्यपूर्ण दृष्टि। अब एक नई चीज है, क्योंकि दुख के समय पर जो व्यक्ति की दृष्टि होती है वो उसके निवारण की दृष्टि होती है ना। दुख की जब परिस्थिति बनती है तो प्रायः व्यक्ति की एक ही स्थिति बनती है कि उसका निवारण कैसे किया जाए, उसी की ओर व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। सुखद स्थिति है अगर, तो फिर वैराग्य की बात आती है। वैराग्य का जब भी प्रसंग हम शास्त्रों में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सुखद चीज़ों से वैराग्य होना ही वैराग्य की भूमिका है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि दुख से भी वैराग्य का हो जाना, सुख से भी वैराग्य और दुख से भी वैराग्य, ऐसे। तो इसको दर्शन योग बोलते हैं। तो इस तरह से इन 12 प्रकार के ध्यान योगों का यदि कोई साधक अभ्यास करे तो धीरे धीरे करके वह योग रथ पर आरूढ़ होता है। योग रथ पर आरूढ़ होकर के ही जब वह आगे बढ़ता है तब उसे परब्रह्म परमात्मा से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह ज्ञान ही अनादिकालीन अज्ञान को नष्ट करता है, और फिर वह स्वरूपावस्थान को प्राप्त होता है। अच्छा, तो पिछले कक्षा में हमने एक प्रसंग देखा था जहाँ पर प्रलय की प्रक्रिया का निरूपण किया गया। अब ये प्रलय की जो प्रक्रिया है ये तो निसर्ग में जब उसका समय आता है तब वो घटित होती है ना। प्रकृति में जब वो काल आएगा तब वो घटना घटेगी। लेकिन इस प्रलय की प्रक्रिया का साधक के जीवन में भी, साधक के अपने निदिध्यासन काल में भी इसका घटना जरूरी है। क्योंकि जगत की सत्ता जब तक बनी रहेगी
तब तक ब्रह्मता का जागरण नहीं होगा। इसलिए इसका लय होना जरूरी है। तो कैसे लय होगा? तो जिस क्रम से लय प्रक्रिया बताई गई है उसी क्रम से साधक ध्यान में बैठ करके और धारणा का अभ्यास करता है। ये धारणा के क्षेत्र में आती है ये क्रिया, जहाँ पर कि जैसे बताया गया कि एक समय आया जब चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई, आसमान में भी सूर्य से अग्नि की वर्षा होने लगी और धरती में भी अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उसमें जितने भी आकार प्रकार थे धरती के, जीव प्राणी वनस्पति आदि, वो सब के सब भस्मीभूत हो करके पृथ्वी से एक रूप हो गए। तो अब शास्त्र में बताई हुई इस घटना की कल्पना करना ध्यान में बैठ करके, और उस दृश्य को, वो जो घटना सृष्टि में घट रही है उस दृश्य को अपने भीतर जागृत करना और उसी में वृत्ति को केंद्रित करना, मानो कि वो जो घटना प्रकृति में घट रही है हम स्वयं उस घटना के साक्षी बन रहे हों, हम स्वयं उस घटना को तटस्थ होकर के देख रहे हों। इस तरह से अभ्यास करना। तो एक एक स्टेप, एक एक सोपान का अभ्यास दीर्घ काल तक जब व्यक्ति करता है तो ये इसको लय प्रक्रिया बोलते हैं। लय प्रक्रिया की साधना होती है। और देखिए, अब ये जो चर्चा हमने किया कि लय प्रक्रिया का ध्यान करना, ये उन 12 योगों के बाद होनी है। जो 12 योग अभी हमने देखे वो तैयारी है ना। आहार विहार स्थान आदि का चुनाव, वैराग्य, संयम, तो ये सब तैयारी थी। उस तैयारी के बाद जब व्यक्ति शांत चित्त होकर के बैठता है तो अब क्या करेगा? अब उसका मन कहीं अनुरक्त भी नहीं है, कहीं उसमें द्वेष की वृत्ति भी नहीं है, पूरी तरह से वो उपलब्ध है, ध्यान के लिए उपलब्ध है, आसन भी अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है। तो अब इस स्थिति को प्राप्त करके मन उस समय पर क्या करेगा? तो बोलते हैं उस लय प्रक्रिया का वो ध्यान करेगा। और एक एक बोलते हैं जब वो उस ध्यान में तन्मय हो जाएगा दीर्घकालिक अभ्यास से, तो फिर उसको दृश्य बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा जैसा कि वास्तव में वो घटना घट रही हो। उस समय पर उस साधक को शरीर का भान नहीं रह जाएगा, शरीर की विस्मृति हो जाएगी, और फिर केवल वह उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी बनता है। उसके अंतर जगत में वह घटना घट रही होती है। और इस तरह का अभ्यास करते करते जब वह पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में, महत्तत्व को प्रकृति में, और प्रकृति को ब्रह्म में जब लीन कर देता है, उसके बाद वह स्वयं ऐसा अनुभव करने लगता है कि अब केवल और केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, तद्व्यतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसा
वह अंतः प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है उस स्थिति को प्राप्त करके। तो ये वस्तुतः तो धारणा का अभ्यास था। इस धारणा के अभ्यास का जो मुख्य फल है वो तो ब्रह्मता की प्राप्ति है, आत्मस्थिति की प्राप्ति है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ अवान्तर फल भी प्राप्त होते हैं। अवान्तर फल प्राप्त होने का अर्थ है कि जब वह एक एक धातु को, एक एक भूत को वो लीन कर देता है, तो मानो कि वह उस महाभूत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दीर्घकालिक धारणा का ये परिणाम होता है। तो वो एक एक भूत पर विजय प्राप्त करता जाता है, और ऐसा योगी जो महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर उसको अनेक तरह की सिद्धियां उसके जीवन में प्रकट होती हैं, अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। क्या ऐश्वर्य प्रकट होते हैं? बोलते हैं कि जब उसने पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया, देखिए कुछ फलश्रुतियां देखते हैं क्या बता रहे हैं। एतेष्वपि हि जातेषु फल जातानि मे शृणु, जातस्य पार्थिवैश्वर्यैः सृष्टिरत्र विधीयते। जिस योगी ने पार्थिव वस्तुओं पर अर्थात पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो धारणा के अभ्यास से, तो उस योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। स्वयं जगत का सृजन करने की शक्ति आ जाती है। किसी के लिए ये असंभव जैसा लग सकता है। सृष्टि तो केवल परमात्मा ही बनाते हैं, लेकिन परमात्मा जीवों को भी ये हक प्रदान करते हैं। आखिर ब्रह्मा जी को उन्होंने अधिकार दिया ना, ब्रह्मा जी भी एक जीव ही है, लेकिन उनको परमात्मा से ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो सृष्टि बना सके। तो पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने पर, और ये विजय होती है धारणा से, दीर्घकालिक धारणा से, तो उसमें सृजन करने की सामर्थ्य आ जाती है, ब्रह्मा जी के समान। अच्छा, बीच बीच के कुछ प्रसंग बताते हैं। बोलते हैं कि जिसने वायु तत्व को सिद्ध कर लिया हो, वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपने हाथ, पैर अथवा केवल अंगूठे और अंगुली मात्र से पृथ्वी को दबा करके कंपित कर सकता है, पृथ्वी को कंपित कर सकता है, केवल अपने पैर अथवा अंगूठे से दबा करके। तो हमने शास्त्रों में इस तरह के प्रसंग देखे हैं। अंगद जी रावण की सभा में गए और उन्होंने उस सभा में केवल एक पैर पटका है और लंका की धरती कांप गई। ऐसी कांप गई कि स्वयं रावण भी अपने सिंहासन से लुढ़क करके धरती पर गिर गया।
तो ऐसा क्यों हुआ? इस तरह की सिद्धियां हैं, इस तरह की शक्तियां हैं। तो ये जो भी चरित्र हैं हमारे शास्त्रों में, ये सब सिद्ध हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। वो वानर के वेश में दिखते हैं, वो भालू के वेश में दिखते हैं, लेकिन वो सब सिद्ध जीव हैं। तो वायु तत्व पर जिसने, क्योंकि वायु का प्रभाव कंपन में होता है, तो वह धरती में कंपन पैदा कर सकता है। अग्नि तत्व को जिसने सिद्ध कर लिया होगा, उस योगी के शरीर में इतनी तेजस्विता आ जाती है कि कोई व्यक्ति सीधे उसको देख नहीं सकता है। उसके शरीर में, उसके व्यक्तित्व में इतना तेज प्रकट हो जाता है कि अन्य दूसरा व्यक्ति आंख उठा करके उसको सीधे देख नहीं सकता है। अच्छा, इसी तरह से आकाश को यदि किसी ने सिद्ध कर लिया है तो वह सर्वव्यापी हो जाता है। सर्वव्यापी का अर्थ है कि वह अपने शरीर को अंतर्धान करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने इस स्थूल शरीर का वह अंतर्धान कर सकता है और दूसरी जगह पर वह उसी शरीर को प्रकट कर सकता है। ये आकाश तत्व की सिद्धि से उसको ये शक्ति प्राप्त होती है। जल तत्व को सिद्ध कर लेने पर उसको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह अपनी इच्छा से पूरे जलाशय को पी जाए, अंजलि में भर करके, और पूरे जलाशय को वह अपनी इच्छा से पी जाए। अगस्त्य जी के विषय में हम सुनते हैं कि उन्होंने पूरा सागर पी लिया। ऐसे तो ये शक्ति उनके पास में है, जल तत्व को जिन्होंने सिद्ध किया है। अहंकार पर विजय जिसका प्राप्त हो गया हो, वह पांचों महाभूतों को अपने वश में करके किसी भी तरह से उनको संचालित कर सकता है। ऐसे तो ये धारणा से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। अंततः जो परम सिद्धि है वो तो ये है कि इन सभी का बाध करके और वह सीधे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त करे, इस कार्य जगत को अव्यक्त में लय करके और अंततः परमात्मा का अनुभव करे। ये परम सिद्धि है। अच्छा, फिर एक प्रसंग आया है, एक चर्चा आई है कि इस सृष्टि में श्रेष्ठता का तारतम्य क्या है। इस सृष्टि में श्रेष्ठता, अनेक तरह के प्राणी हैं, अनेक तरह की सृष्टि है, तो इस अनेक तरह की सृष्टि में कौन किससे श्रेष्ठ है। तो जिस तरह से भूतों के क्रम में, सृष्टि के क्रम में अगर हम केवल तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो महत्त्व ही श्रेष्ठ साबित होता है, क्योंकि पांचों भूतों का लय उसमें हो गया।
समष्टि अहंकार का लय हो गया उसमें। तो इस क्रम से वही श्रेष्ठ साबित हुआ। तो इसी तरह से जब ये जगत हमारे सामने है, जगत जब व्यवहृत हो रहा है, तो उस समय पर श्रेष्ठता का तारतम्य क्या है, तो उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर वेदव्यास जी। बोलते हैं कि जो प्राणी जगत है निश्चित रूप से जड़ की अपेक्षा, निर्जीव की अपेक्षा सजीव श्रेष्ठ है, क्योंकि सजीव में ये सामर्थ्य है कि वह निर्जीव को अपने वश में कर सके, निर्जीव को अपने विवेक के अनुसार संचालित कर सके। तो जो नियम्य होगा निश्चित रूप से वो नीचे होगा, नियमन करने वाला उससे श्रेष्ठ होगा। तो इस दृष्टि से एक मोटा विभाग तो यही हो गया कि सजीव श्रेष्ठ है निर्जीव की अपेक्षा। अब ये जो सजीव हैं, ये सजीव में 4 तरह के प्राणी जन्म लेते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये 4 तरह से जीवों को शरीर प्राप्त होते हैं, 4 तरीके से जन्म होता है। तो इनमें से भी जो स्थावर प्राणी हैं, उन स्थावर प्राणियों की अपेक्षा जंगम प्राणी श्रेष्ठ हैं। स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाले, जैसे वृक्ष हैं, लता गुल्म आदि हैं, ये हैं तो प्राणी ही, लेकिन ये स्थावर हैं, स्थिर हैं, एक ही जगह पर हैं, ये चल नहीं सकते हैं। जंगम का अर्थ होता है जो चल सके। तो स्थावर प्राणियों की अपेक्षा जंगम प्राणियों को श्रेष्ठ माना गया है। स्थावरेभ्यो विशिष्टानि जंगमान्युपधारयेत। अच्छा, अब ये जो जंगम प्राणी हैं, इन जंगम प्राणियों में से भी कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अनेक पैरों वाले हैं, 2 से अधिक पैर वाले हैं, और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो 2 पैर वाले हैं। तो अनेक पैर वालों की अपेक्षा 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, ये बोलते हैं। बहुपादभ्यो विशिष्टानि द्विपदानि बहून्यपि। हालांकि बहुत पैर वालों के पास में बहुत पैर हैं, तो अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वो श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहुत पैर वालों की अपेक्षा जो द्विपाद हैं, 2 पैर वाले हैं, वो श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अब ये जो 2 पैर वाले प्राणी हैं, इनमें भी 2 विभाग हैं। 2 पैर वाले प्राणियों में भी 2 विभाग हैं, एक पार्थिव और दूसरे अपार्थिव। पार्थिव का अर्थ है मनुष्य और अपार्थिव का अर्थ है पक्षी। ध्यान रखें, 2 पैरों पर केवल मनुष्य का ही एकाधिकार नहीं है, 2 पैर वाले पक्षी भी होते हैं, तो उनको अपार्थिव बोलते हैं। तो बोले कि अपार्थिव की अपेक्षा पार्थिव माने मनुष्य श्रेष्ठ हैं। अच्छा, यहाँ पर पार्थिव को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है उसका हेतु भी देते हैं, और ये हेतु थोड़ा ध्यान देने लायक है। बोलते हैं कि पार्थिव इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो अन्न का भोग करता है।
अन्न का भोजन करने के कारण, मतलब मांसाहारी नहीं होने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, ये बोलते हैं। अच्छा, फिर मनुष्यों में भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। दो प्रकार के मनुष्य कौन हैं? तो बोले कि एक मध्यम कोटि के हैं और एक अधम कोटि के हैं। तो अधम की अपेक्षा मध्यम कोटि के मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मध्यम कोटि के श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि वो अपने जाति के अनुरूप धर्म का आचरण करते हैं। मनुष्य अपने आप में एक जाति है, तो मनुष्य होकर के भी हर व्यक्ति मनुष्योचित आचरण नहीं करता है। मनुष्य होकर के भी बहुत सारे लोग हैं जो पाशविक आचरण करते हैं, है ना। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी पाशविक आचरण करने वाले जो मनुष्य हैं वो अधम कोटि की श्रेणी में आते हैं, और अपने जाति के अनुरूप, मनुष्यता के अनुरूप आचरण करना ये मध्यम कोटि के प्राणी कहे गए हैं। तो ये मध्यम कोटि के प्राणी अधम की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अब मध्यम कोटि के मनुष्य भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार क्या हैं? बोले एक धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, और दूसरे धर्म से अनजान। तो जो धर्मज्ञ हैं वो धर्म से अनभिज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि धर्मज्ञ ही अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर सकता है। जिसे धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो वह अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का कैसे निश्चय कर पाएगा। तो इसलिए फिर वो जो धर्मज्ञ हैं वह श्रेष्ठ है अधर्मज्ञ की अपेक्षा। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। तो बोलते हैं कि जो धर्मज्ञ हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक धर्मज्ञ वो हैं जो वेदों को जानते हैं, और दूसरे धर्मज्ञ वो हैं जो वेद नहीं जानते हैं, है ना। तो वेद नहीं जाने बिना भी धर्म का ज्ञान तो व्यक्ति को हो ही जाता है ना। कुछ वंश परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार समाज में रह करके अनेक माध्यमों से व्यक्ति को धर्म का यत्किंचित ज्ञान तो हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वह वेद का ज्ञाता हो। तो अवेदज्ञ की अपेक्षा वेदज्ञ श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अब ये वेदज्ञ भी दो प्रकार के हैं। वेदज्ञों में क्या भेद है? बोलते हैं वेदज्ञों में एक तो वो हैं जो वेद को जानते तो हैं लेकिन वो वेद के प्रवक्ता नहीं हैं, प्रवचन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और दूसरे हैं जो जानते भी हैं और बोल भी सकते हैं। तो जो प्रवक्ता हैं वो अप्रवक्ता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं।
किस लिए श्रेष्ठ है? क्योंकि वो जो प्रवक्ता है वो न केवल स्वयं धर्माचारी हो जाएगा, बल्कि वह दूसरों को, अनेक लोगों को वह धर्माचारी बना सकता है। जो अप्रवक्ता है वो स्वयं तो वेद जानता है, तो उसके जीवन में धर्म का आचरण है, लेकिन वह अन्यों को प्रेरित नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रवक्ता भी अप्रवक्ता की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अच्छा जी, प्रवक्ताओं में भी दो भेद हैं। प्रवक्ता में दो भेद क्या है? बोलते हैं कि एक वो हैं जो आत्मज्ञ हैं, वेद को तो जान लिया है लेकिन अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ होगा, तब भी वेदज्ञ तो हैं लेकिन वो आत्मज्ञ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक आत्मज्ञ हैं और दूसरे अनात्मज्ञ हैं। तो अनात्मज्ञ प्रवक्ता की अपेक्षा आत्मज्ञ प्रवक्ता श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के तत्व को समझ गए हैं, उसका उन्होंने अनुभव कर लिया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म को वो जानते हैं, उसको उन्होंने आत्मसात किया है। और वो केवल शब्द ब्रह्म को ही नहीं जानते हैं, शब्द ब्रह्म मतलब वेद, केवल शब्द ब्रह्म ही नहीं जानते बल्कि पर ब्रह्म के तत्व का भी उन्हें निश्चय हो चुका है। इसलिए वो श्रेष्ठता के क्रम में सबसे ऊपर बैठते हैं। तो ये एक तारतम्य, श्रेष्ठता का तारतम्य यहाँ पर बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।